Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from Tamanna Wani. आज़ादी के असली मायनों को शायद हम सभी ने अब जीना शुरू किया होगा और नहीं तो समय आ गया है, करते हैं। एक दिन यूं ही एक बच्ची ने पूछा अपनी माँ से, माँ थोड़ा बाहर खेलने जाऊं क्या? मम्मी ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, पापा को आने दो, पूछ के जाना। लड़की बोली, ठीक है माँ, रुक जाती हूँ। कुछ समय बीता। उसने पूछा, मम्मी पढ़ने जाऊं क्या? थोड़ा पढ़ाई कर लूं अभी। माँ ने कहा, चाय बना लो, पापा आए हैं, भैया भी आया है थक कर, चाय तो बना लो। उसने कहा, ठीक है। फिर थोड़ा समय बीता। उसने कहा, मम्मी मुझे कॉलेज जाना है। माँ ने कहा, चली जाना, पापा से पूछ लो। पापा ने कहा, थोड़ा रुको, अभी मत जाओ। उसने कहा, पापा मुझे साइंस पसंद है। पापा ने कहा, आर्ट्स पढ़ लो, कॉलेज घर के बगल में है, जाना आना आसान रहेगा, कौन सा भाई तुम्हें रोज छोड़ने लाने जा पाएगा। लड़की ने कहा, ठीक है। वह मान गई। आज़ादी तो है ना मुझे, कॉलेज जा पा रही हूँ, यही क्या कम है? यह सोचकर वह चुप रह गई। फिर धीरे धीरे समय बीता। ट्रिप पे जाना है, पापा दोस्तों के साथ घूमने जाऊं क्या? कहा गया। शादी के बाद पति के साथ जाना, अभी क्यों जा रही हो? लड़की सपने देखने लगी, अब शादी होगी, मेरा पति आएगा घोड़े पर सवार होकर, रथ पे सवार होकर, और मुझे लेकर जाएगा। वो मेरे सपनों का राजकुमार होगा, मुझे घूमने ले जाएगा, दूर बहुत दूर मैं जाऊंगी, उसके साथ घूम कर आऊंगी। देखते देखते उसे एक लड़का पसंद आ गया। उसने पूछा, पापा मम्मी यह लड़का बहुत अच्छा है, क्या मैं इससे शादी कर लूं? मुझे बहुत पसंद है। मम्मी ने कहा, नहीं। पापा ने कहा, नहीं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? देखो हमने तुम्हें पूरी आजादी दे रखी है, लेकिन जो लड़का हमें पसंद है वह तुम्हारे लिए बेहतर है। लड़की ने कहा, शायद मैं गलत हूं, आप सही हैं। और उसने मान लिया। और फिर उसकी शादी हो गई एक ऐसे लड़के के साथ जिसे वह जानती भी नहीं थी। धीरे धीरे करके वह उस अपने सपनों की दुनिया में चली गई, और वहां जाने के बाद उसे पता चला कि यह सपना नहीं, एक नाइटमेयर था, थोड़ा डरावना था। जिस मोहक सपने को उसने देखा था वहां तो ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर दहेज की बात थी, थोड़ा कम दहेज लाई थी, इस पर भी बहुत सारा वारदात हो रहा था। लोग बातचीत कर रहे थे। उसके पति के पास समय नहीं था, वो बहुत व्यस्त था, उसके पास बहुत काम था, वह लगातार काम में व्यस्त रहता। यह लड़की जो पढ़ी थी, नौकरी भी करने की कोशिश कर रही थी, अब सब छोड़कर किचन को ही अपना घर बना रही थी। उससे कहा गया, खाना बनाना आता है? लड़की ने कहा, थोड़ा थोड़ा। ससुराल वालों ने कहा, यह भी नहीं सीखा, इतना पढ़ लिख कर इतना भी नहीं जान पाई? लड़की के एक दिमाग में ख्याल आया, मेरे सिलेबस में तो ये था ही नहीं, खाना बनाना, ससुराल संभालना, पति संभालना, सास संभालना। फिर भी कोई बात नहीं, चलो आजादी तो है ना, आज यह खाने का मन है, खा लूं क्या? ये मत बनाओ, बबुआ को ये पसंद नहीं, ऐसा करो कुछ और बना लो, उसे वो पसंद है। लड़की ने कहा, चलो कोई बात नहीं, बनाने की आजादी तो है ना मुझे, भले ही आज नहीं कल कभी खा लूंगी। धीरे धीरे करके त्योहार आया, पहली बार दिवाली आई, और उसके मन किया वह जमकर फुलझड़ियां जलाए, खूब हंसे, खूब नाचे, खूब गाए। लेकिन ये क्या, ससुराल वालों को पर्यावरण से ज्यादा प्यार था, बड़े आजाद ख्याल के लोग थे। उन्होंने कहा, नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ पूजा होती है, पाठ होता है, जश्न इसे ही कहते हैं, दिया जलाओ खुश हो जाओ। लड़की ने कहा, सही बोल रहे हैं,
दिया जलाओ, खुश हो जाओ। आजाद तो हूं ना, कम से कम दिया जलाने की तो आजादी है। और इसी तरह से अपनी आजादी के साथ एक साथ खुद को आजाद मानते मानते समय बीतता चला गया और फिर हर कोई उस पे एहसान जताते चला गया। कितनी आजादी दे रखी है तुम्हें, जो चाहती हो वो बनाती हो, जैसे चाहती हो वैसे रहती हो। लड़की ने कहा सूट पहनने में थोड़ा आराम होता है। घर वालों ने कहा अरे साड़ी में तुम भारतीय लगती हो। कोई बात नहीं, शायद साड़ी में मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। और इस सुंदरता के मोह में वो कैद होती चली गई, कैद होती चली गई और फिर धीरे धीरे करके मानसिक गुलामी हावी होती चली गई। लड़की को पता ही नहीं चला कि कब खेलने जाऊं से नौकरी कर लूं क्या, खाना मैं ये खा लूं क्या। आजादी छीनती चली जा रही है। धीरे 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 करके वह मानसिक तौर पे यह मानती चली गई कि जो मिल रहा है वही आजादी है। वह भूल गई कि आजादी हक है, आजादी तो आजादी है, उस पे अधिकार है, वह कोई एहसान नहीं है। लेकिन शुरू से ही उसे यह बताया गया कि जो तुम कर रही हो वो गलत है और जो हम कह रहे हैं वो सही है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, तुम क्या कहोगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे के बीच में मैं खोते चला गया। वह खोती चली गई खुद को और जकड़ती चली गई, जकड़ती चली गई। एक समय आया जब उसने हंसना भी छोड़ दिया, उसने रोना भी छोड़ दिया, उसने पूछना भी छोड़ दिया। वो बस करती चली गई, करती चली गई और वो एक लड़की से महिला रोबोट बनती चली गई। महिलाएं, जिसे महिला शब्द ही जब मिल जाता है, औरत, जब लड़की औरत बनती है तो वो औरत नहीं, आज एआई का जमाना है, वह रोबोट बन जाती है जिसके अंदर सब कुछ होता है, बस भावनाएं नहीं होती। क्योंकि उन भावनाओं को पैदा होने से पहले ही उन भावनाओं की भ्रूण हत्या हो जाती है, उन भावनाओं को ही मार दिया जाता है। और लड़की को हमेशा यह बताया जाता है कि मैं सही तुम गलत, और लड़की मानती जाती है मैं गलत तुम सही। और इस सही गलत के जंग में एक समय आता है जब वह धीरे धीरे करके बड़ी होती जाती है, होती जाती है। फिर ना उसके अंदर कोई उमंग बचता है, ना कोई तरंग बचता है, और ना ही बस वह चलती रहती है। उसे पता नहीं होता कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसे पता होता है कि उसे बस करना है। क्या और क्यों जैसे सवाल उसके मन से बिल्कुल उतरते जाते हैं। मुझे बहुत प्यारी लगती हैं वो लड़कियां जो हंसती हैं खुल के, जो पूछती हैं ढेरों सवाल, जिनके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, जो लगातार कुछ ना कुछ जानना चाहती हैं, जो कभी कभी आपसे बहस कर लेती हैं। लोग कहते हैं बड़ी बदतमीज लड़की है, मुझे बदतमीज लड़कियां कभी कभी बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सपने उनके अंदर जिंदा है, कहीं ना कहीं अभी वो रोबोट नहीं बन पाई है। जब कोई पति मारता है और लोग, समाज उससे कहता है अरे पति है, 2 थप्पड़ मार ही दिया तो कौन सी बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो लड़कियां जो प्रतिरोध करती हैं और बदले में 2 थप्पड़ मारती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान, अगर हम न्यूटन के लॉ पर भी चलें तो न्यूटन का लॉ ये कहते हैं, न्यूटन के लॉ में ये कहा जाता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो अगर आप इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं दे पा रही हैं, यानी कि आप इंसान से रोबोट बनती जा रही हैं। धीरे 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 करके जो लड़कियां रोबोट बनती हैं वो यही कोई इसी प्रक्रिया से बनती हैं। जब पहली बार वो पूछती हैं खेलने जाऊं और उससे कहा जाता है थोड़ा रुक जाओ, वो थोड़ा रुकती हैं, थोड़ा और रुकती हैं, थोड़ा सा करते करते एक समय आता है जब वो रुकती ही जाती हैं और फिर निहित हो जाती है उनकी सुंदरता, उनके आंखों में, उनके होठों में, उनके कान के बाली में, उनके हाथ में, उनके शरीर पे कौन सा वस्त्र है, वो मोटी है कि पतली है, वो काली है कि गोरी है, और उससे भी जरूरी सबके बाद भी खाना बना रही हैं या नहीं बना रही हैं।
मैं हमेशा खाने पर बात करती हूँ और लोग कहते हैं कि खाना बनाना लड़कियों के लिए आजादी छीनना नहीं है, ये तो लड़कियों का काम है। और फिर मैं पूछती हूँ, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि लड़कियों को भूख लगती है? और कितनी लड़कियां हैं जो अपने मन का खाना बनाती हैं? मैं खाने पर इसलिए जोर देती हूँ क्योंकि हमारा जो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है वो खाने पर डिपेंडेंट होता है। और दिन भर में 24 घंटे में कम से कम अगर कोई भी खाएगा तो 2 बार जरूर खाएंगे। तो खाना हमारी जिंदगी से बहुत जुड़ा होता है। लेकिन हम लड़कियां खाना बनाने लगती हैं क्योंकि लड़कों को भूख लगती है। वो लड़के चाहे कोई भी हो हमारे रिलेशन में, और हम लड़कियां कोई भी हो रिश्ते में, हम दादी हो, मामी हो, चाची हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो, खाना बनाना लड़कियों के साथ एक टैगलाइन है। हालांकि किसी भी करिकुलम में होटल मैनेजमेंट और होम साइंस को छोड़कर खाना बनाना अनिवार्य नहीं किया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि खाना, और आप जब देखेंगे कि बड़े बड़े होटल्स में जो शेफ होते हैं वो ज्यादातर लड़के होते हैं, वहां पे उनके लिए खाना बनाना शर्म की बात नहीं होती, लेकिन घर में एक गिलास पानी उठाना भी शर्म की बात होती है। मैं जब भी खाना बनाने पर बात करती हूँ अक्सर विरोध होता है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, तो मुझे आश्चर्य तब होता है जब मुझसे औरतें जो रोबोट हो चुकी हैं, इनफैक्ट जो लड़कियां थी, वो ये बात कहती हैं। इसलिए मैं लड़की शब्द का इस्तेमाल करती हूँ, औरत नहीं, क्योंकि मैं औरतों को रोबोट की तरह मानने लगी हूँ। वो भूल जाती हैं कि वो इंसान है। वो ड्यूटी करती हैं और ड्यूटी करने के बाद आती हैं और फिर ड्यूटी करना शुरू कर देती हैं और हमेशा एक गिल्ट फीलिंग से भरी रहती हैं। ये कैसी आजादी है जहां दिल आजाद है ना दिमाग आजाद है। और कहने को तो हमारा शरीर आजाद है। हम अगर बहुत बड़े पोस्ट पर भी हैं तो हम जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं, क्योंकि हमारे ससुराल या मायके वालों ने हमें आजादी दी है। हमारे घर वालों ने, चाहे वो हमारे पिता हो या हमारे ससुर हो, उन्होंने हमें आजादी दी है। क्या आजादी भीख में मिलती है? क्या आप किसी को आजादी दे सकते हैं? नहीं। आजादी एक हक है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसे आपको शुरू से देना है, लेकिन हम देते नहीं हैं उसे। हम दे रहे हैं, किसी को एहसान के साथ दे रहे हैं। लो तुम्हें मैं आजाद करता हूं, जाओ तुम अपनी जिंदगी जी लो, जाओ तुम 2 दिन घूम के आ जाओ, तुम आजाद हो, जाओ तुम आजाद हो। बस सुबह 4 पराठे बना देना, 1 कप चाय बना देना, और तुम्हें कुछ खाना होगा तो खा लेना, अपना देख लेना। मैं आपका भी देखूं, अपना भी देखूं, आपके परिवार का भी देखूं, पूरे परिवार का देखूं। मेरा जन्म देखने के लिए हुआ है। और फिर लोग कहते हैं लड़कियों की जिंदगी में बहुत रोड़े हैं। कोई लड़की पढ़ाई शुरू करती है, अचानक वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसे बच्चा या बच्ची होता है, तो फिर समाज का यह बहुत नेचुरल फेनोमेना है। आप छुट्टी ले लीजिए ना, छुट्टी ले लो, कॉलेज क्यों जाना है, पढ़ना क्यों है, नौकरी क्यों करनी है, पहले बच्चे को ध्यान दो। क्यों? क्या मेरे अकेले का बच्चा है या बच्ची मेरे अकेले की है, मेरे पति की नहीं है? पापा कहलाने के लिए मेरे पति हैं, दादी कहलाने के लिए मेरी सास है, बुआ कहलाने के लिए मेरी ननद है, नानी कहलाने के लिए मेरी माँ है, नाना कहलाने के लिए मेरे पिता है, मौसी कहलाने के लिए मेरी बहन है। वैसे तो सबका हक है उस पे लेकिन उसको पालने के लिए नौकरी छोड़ना, पढ़ाई छोड़ना, वो हक मेरा है, लेकिन मैं आजाद हूं। इन सब चीजों पे मैं अक्सर बोलती रहती हूं और लोग इसका विरोध भी करते रहते हैं। फिर भी मेरा संघर्ष जारी है, क्योंकि मेरा मानना है कि हम एम्पावर्ड वुमेन नहीं, रियल एम्पावर्ड वुमेन बनेंगे। और जिस दिन हम रियल एम्पावर्ड वुमेन बन जाएंगे, गर्ल से वुमेन लेकिन रोबोट नहीं, उस दिन हम आज़ादी के जश्न को जरूर मनाएंगे। महिला दिवस भी मनाएंगे, आज़ादी के जश्न को भी मनाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे। जिस दिन मुझसे यह नहीं कहा जाए
जिस दिन जो मेरे जीवन का जो भी हिस्सा है, मेरी पढ़ाई, मेरा कहीं आना जाना, मेरा खाना बनाना, खाना खाना, सब कुछ, उस दिन मैं खुद को आजाद मानूंगी। जिस दिन मुझे आजादी दी नहीं जाएगी, जिस दिन आजादी को मेरा हक बनाकर उस पर नारा नहीं लगाया जाएगा, जिस दिन मैं यह बोलना बंद नहीं कर दूंगी कि महिलाएं आजाद हों, शायद उस दिन तक मैं महिला दिवस या स्वतंत्रता दिवस खुल के मना नहीं पाऊंगी। मैंने तो यह भी सुना, किसी ने मजाक में अपनी माँ से कहा, माँ मैं अपना नाम आजादी रख लूं क्या? माँ ने पूछा क्यों? बोली माँ कम से कम लोग कह तो पाएंगे ना, देखो आजादी हंस रही है, देखो आजादी खाना खा रही है, देखो आजादी आ रही है, आजादी जा रही है, आजादी रो रही है। माँ ऐसे तो मैं ना अपने मन से रो पाती हूँ, ना हंस पाती हूँ, ना कुछ बोल पाती हूँ, ना चल पाती हूँ, ना कपड़े पहन पाती हूँ, ना तैयार हो पाती हूँ, ना खुश हो पाती हूँ, ना दुखी हो पाती हूँ। कम से कम आजादी नाम रहेगा तो यह तो संतोष रहेगा कि लोग बार बार मेरे नाम को बुलाकर मुझे आजाद कर रहे हैं। इसी के साथ आज ये वीडियो मैं अंत करना चाहूंगी। अगर आपको पसंद आया हो, ना पसंद आया हो, तो भी मैं चाहूंगी कि आप इसे शेयर करें। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इसकी जरूरत होगी, और तमन्ना वानी यही चाहती है कि जिसे जरूरत हो वो तमन्ना वानी के साथ जुड़े। तमन्ना वानी उसके लिए है। हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है। हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ बात करें, खुलकर बात करें, अपने मन की बात हमसे करें। जो कहीं नहीं बोल सकते वो तमन्ना वानी से बोलें, क्योंकि तमन्ना वानी का यह मंच स्वागत करता है उन सभी टैबू टॉपिक्स का जिसे समाज में बात करना भी मुनासिब नहीं समझा जाता। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट अ लाइक, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पसंद आए तो, और कुछ भी नहीं करें तो प्लीज 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 मेरा बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर करें, और शेयर करने में कुछ भी नहीं लगता। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, सी यू अगेन गाइस। दिस पल्लवी once again signing out from तमन्ना वानी।